सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग देखेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है। अब क्वेश्चन अगर आप देखोगे साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे आओ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक एक ले तो नहीं सकते हैं, डिवाइड को यहाँ पे कॉमन सेपरेट कर तो नहीं सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आता है नीचे अगर एक से ज़्यादा टर्म आती है तो यहाँ पे हम लोग इसको रैशनलाइज करते हैं। मतलब ये जो 1 प्लस साइन एक्स है इसका उल्टा ले लेंगे, जिसको कॉन्जुगेट कहते हैं 1 माइनस साइन एक्स, और उसको मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे। तो 1 माइनस साइन एक्स से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड कर दूंगा इसके उल्टे से, ठीक है। यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस ले लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये dx नहीं लगाया था यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड, अब यहां पर ध्यान से देखो, एक a प्लस बी है, एक a माइनस बी है। आपने ये फॉर्मूला देखा है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है? अबे बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसी को इसी तरीके से यहाँ पे करना है। मेरे लिए a जो है यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर करूंगा क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है। उसके बाद माइनस, माइनस के बाद अगर आप देखोगे तो साइन है, तो साइन का भी स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूले के मुताबिक। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो क्या कर लेगा भाई, तू क्या करेगा, इसको तो ऐसे एज इट इज रखेगा, इसको क्या करेंगे एज इट इज रखेगा। अब यहां क्या करेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की तरह रखेंगे। बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा। ये देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता था, एक्स की जगह थीटा होता था। बस यहाँ पे अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को ये साइड लेके चला जाऊंगा तो 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपको कि कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। तो जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वहाँ लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते ना, तो फिर लिख लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पे हम रख देंगे साइन एक्स, यहाँ रख देंगे साइन स्क्वायर एक्स जो कि पहले से वैसे के वैसे है। नीचे आपका आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। और अब मैंने यहाँ पे इसको इस कॉन्जुगेट को इस तरह लाया था ताकि यहाँ पे सिंगल वैल्यू आ जाए, नीचे सिंगल वैल्यू आ गई। आप सेपरेट कर सकते हो, आप सेपरेट, ठीक है। dx लगा दे दो, साइन एक्स को एक कॉस स्क्वायर एक्स दे दो, साइन एक्स के नीचे डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स दे दो, उसके बाद माइनस, ठीक है, माइनस, और वहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ जाएगा dx, यहाँ आ जाएगा dx, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, साइन एक्स यहाँ पे ऑलरेडी, तो साइन एक्स मैं यहाँ क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर एक्स को दो अलग अलग करूँगा। एक आएगा आपका 1 अपॉन कॉस एक्स और एक आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, साइन एक्स को 1 इंटू साइन एक्स लिख दिया और कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स लिख दिया, 2 बार मल्टीप्लाई। तो एक 1 के नीचे हो जाएगा, एक साइन एक्स के नीचे हो जाएगा। ये साइड आपका साइन अपॉन कॉस है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है, लेकिन दोनों पे स्क्वायर इसलिए यहाँ हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स जो होता है वो सेक एक्स होता है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन एक्स होता है, ठीक है। उसके बाद माइनस, उसके बाद टैन स्क्वायर एक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स, और dx, यहाँ पे आ जाएगा dx सबको। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है आपको। पहले इंटीग्रेशन में लगेगा सेक एक्स और टैन एक्स, ठीक है, माइनस सॉरी dx लगाना भूल गया, dx, फिर माइनस लगा के इंटीग्रेट करना पड़ेगा टैन स्क्वायर एक्स, सेपरेट इंटीग्रेशन लगा रहा हुआ यहाँ पे dx। बताओ सेक एक्स टैन एक्स किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स होगा, क्योंकि डेरिवेशन में सेक एक्स का फॉर्मूला आता है, डेरिवेशन में सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो इंटीग्रेशन में उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको आ गया, ठीक है, लेकिन टैन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टैन एक्स स्क्वायर एक्स, देखो हमने पढ़ा है 1 प्लस टैन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स पढ़ा है आपने, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स पढ़ा है आपने, ठीक है। और 1 इधर लेकर आऊंगा, ये +1 इधर आके हो जाएगा -1, तो टैन स्क्वायर एक्स की जगह ये लिख सकते हैं ना हम लोग, हाँ, तो ये लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स -1। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ब्रैकेट लगाना, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है।
सेक एक्स माइनस, अब इसको सेपरेट कर देंगे, माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको भी सेपरेट कर देंगे, ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेट 1 dx। देखो ये प्रॉब्लम आता है, यहाँ प्लस आना चाहिए, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये माइनस ही आता था, यहाँ पे आपका प्रॉब्लम आता था। फिर अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, सेक एक्स का तो इंटीग्रेशन हो गया है तो उसको एज इट इज रखेंगे, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है, tan x होता है, क्या होता है, tan x होता है, प्लस 1 आपका यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आएगा x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और ये जैसे कि ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है तो आगे आ जाएगा प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर आया यहाँ पे आपको सेक एक्स माइनस tan x प्लस x प्लस c।